नमस्कार दोस्तों, जवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। एसबीआई क्लर्क में क्या कट ऑफ रह सकती है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी, क्या बेनिफिट्स होते हैं, अदर स्टेट से आप फॉर्म भरना चाहिए या अपने ही स्टेट से आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। देखिए, एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग, एसबीआई क्लर्क में 13,000 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं और हर एक स्टेट में लगभग हैंडीकैप कैटेगरी में भी अच्छी वैकेंसीज हैं। कहीं 10 वैकेंसी, कहीं 19 वैकेंसी, कहीं 15 वैकेंसी, अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज है। कहीं वैकेंसी 3 भी है, 4 भी है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं एसबीआई क्लर्क में क्या होता है। प्री और मेंस, सबसे मेन रोल जो है इसमें प्री का रहेगा। जैसे आप प्री में की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तो 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, 10 गुना स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा कैटेगरी के वाइज। तो प्री में आप देखोगे कट ऑफ ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भरते हैं दोस्तों, और अदर स्टेट मान लीजिए आप यूपी के हैं और आप फॉर्म भरते हैं कि आपने फॉर्म भर लिया मान लीजिए मेघालय से, मणिपुर से, वहाँ भी अब की बार एक एक दो दो वैकेंसीज़ हैं, या आपने गुजरात से या महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तो उसमें दिक्कत एक तो एलपीटी वाली आपके सामने आएगी। चलो, इस दिक्कत को भी आप मान लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि नहीं जॉब चाहिए, एलपीटी भी कर लेंगे, एलपीटी में कोई दिक्कत नहीं है। एलपीटी को लेकर के उनके मन में ऐसी थिंकिंग है कि कर लेंगे, या फिर उस स्टेट में मान लो वो रहते भी हों या वहाँ उनके कोई रिलेशन हो, वहाँ चले जाएं और एलपीटी वहाँ से सीख लें, कर लें। ऐसे ऑल इंडिया में कुछ ना कुछ कुछ लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे। तो दिक्कत ये है, आप ठीक है आप एलपीटी सीख लें, एलपीटी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हैंडीकैप कैटेगरी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये साथ ही साथ एससी एसटी कैटेगरी में भी आप मेंस एग्जाम में देखोगे, आप प्री तो कर लोगे, आप प्री क्वालिफाई हो जाओगे वहाँ से कम कट ऑफ लेकर के या इस तरीके से। तो मेंस में क्या होता है दोस्तों, मेंस में कट ऑफ लगती है मिनिमम परसेंटेज पर। एसबीआई बोलता है कि हम मिनिमम नंबर इतने लेकर के आने ही आने पड़ेंगे आपको मेंस में। पिछली बार जो क्राइटेरिया था वो अपनी तरफ से डिसाइड करता है, वो 60 नंबर का उन्होंने रखा था पिछली बार, 60 नंबर। ये 60 नंबर किस किस के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए थे, एक्स सर्विसमैन के लिए थे, एससी कैटेगरी के लिए थे और एसटी कैटेगरी के लिए थे। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हम 70 नंबर रखेंगे तो उससे 5% कम पर इन जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज है उनको रखेंगे। 70 नंबर था मिनिमम आपका, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 70 नंबर, और पीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम 60 नंबर। ये 200 में से थे, 200 में से 60 नंबर थे। अब सुनने में बहुत आसान लगेगा कि 200 में से 60 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, इतना कम। यहाँ 200 में से 70 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके तो चलो खैर 70 में से ऊपर भी कट ऑफ लग गई थी 2-3 नंबर, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं था, अराउंड 70 ही मान के चलो आप। 2-3 क्वेश्चन तो कई बार इधर उधर हो जाते हैं जब एग्ज़ाम में देने जाते हैं तो। ठीक है, तो ये मिनिमम यानी कि आपको मिनिमम नंबर लेकर के आने पड़ेंगे 60, और जनरल कैटेगरी में आप अगर हैं तो 70 नंबर। ये इससे कम तो आपको लाने ही पड़ेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 60 नंबर पे ही कट ऑफ थी लगभग सभी स्टेट्स की, जितने भी आप स्टेट उठा करके देखेंगे, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हार्ड होता है कि आप से अर्थमेटिक के क्वेश्चन तो हिलेंगे ही नहीं। ठीक है, जो ज़्यादा ही सीरियस है, मान लो मैथ पढ़ा ही रहा है, वो बात एक अलग है। लेकिन आप मेंस का एक बार पेपर लगा करके देखें, अगर आप मेंस का पेपर लगा करके देखें और उसमें आप जो हैं 60 नंबर ले आएँ, ठीक है, करंट अफेयर भी इसमें रहेगी। करंट अफेयर, बैंकिंग की करंट अफेयर रहती है लगभग 50 नंबर की, और रीजनिंग रहती है, इंग्लिश रहती है, इसमें मैथ रहता है। अगर आप 60 नंबर ले आए तो आपको मैं बता दूं, देखिए एक दो स्टेट हो सकता है इस बार वैकेंसीज और ज़्यादा हैं तो उस स्टेट में भी कम कट ऑफ गिरने के चांसेस होंगे। जब प्री में कम ही रहेगी तो मेंस में भी कम रहेगी। तो दिक्कत ये है, अगर आप मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया किसी भी अदर स्टेट से, ठीक है, आपने आप मान लीजिए यूपी के हैं, आपने मध्य प्रदेश से फॉर्म भर दिया, आपने छत्तीसगढ़ से फॉर्म भर दिया, किसी भी स्टेट से फॉर्म भर दिया, और आपकी कट ऑफ गई मेंस की 60 नंबर। यूपी की आपकी चली जाएगी 65 नंबर मैक्सिमम, 5 नंबर का। अगर आप यहाँ पर भी इतने नंबर देखिए, अगर इस तरीके से बीच में थोड़ा सा डिवाइड होते हैं तो इतना ही नंबर फर्क रहेगा यूपी में, वो भी यूपी में, अदर स्टेट में नहीं। यूपी में थोड़ा सा 5-7 नंबर का फ़र्क रहेगा। बाकी अगर मैं बिहार की बात करूँ, मध्य प्रदेश की बात करूँ, और आपका छत्तीसगढ़, कोई भी राज्य आप उठा लें, हिमाचल वगैरह, सबकी 60 नंबर पर कट ऑफ रहेगी। यूपी की हो सकता है इस बार 60 पे ही रह जाए, यूपी की भी।
मेंस की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेंस में यानी कि आपको फिर ये नुकसान हो जाएगा बाद में जा करके कि यार इतनी दूर आए भी अपने स्टेट में हम जॉब कर सकते थे, और आपको जो एफर्ट लगाने हैं वो प्री में लगाने हैं, और प्री में भी इस बार इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी है। तो यानी कि अब की बार आपको पूरा ध्यान लगाना, एफर्ट लगाना पड़ेगा मेंस में। अब वो आपकी थिंकिंग है कि आप एक्सपीरियंस पर्सन है कि कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से, वो आप लोगों को भी पता होगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए अदर स्टेट में जाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट में अगर आप प्री तो क्वालिफाई कर जाओगे, प्री में तो कोई इसी तरीके से कट ऑफ लगेगी, और 10 गुना बच्चे वहाँ पर भी लेंगे जो लोग मेंस की अगर आप मिनिमम लेकर के आते हैं तो मेंस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्री की बात कर लेते हैं, प्री की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो प्री की कट ऑफ लगभग पिछली बार मैक्सिमम बताएं तो उत्तर प्रदेश की लगभग 60 थी। इसमें देखिए OH कैटेगरी, अब काफ़ी लोगों के कमेंट हो सकते हैं, OH कैटेगरी, VH कैटेगरी, HH कैटेगरी और MD कैटेगरी को लेकर के कि सर इसमें कितना क्या कट ऑफ रहेगी, हमारी कट ऑफ क्या कम रहेगी। लेकिन नहीं, देखिए मेंस में तो सबकी मिनिमम 60 नंबर थी, चाहे वो इसमें डिसेबल एक्स सर्विसमैन जो कि बहुत ही कम संख्या में आपको मिलेंगे इस तरीके से तैयारी करने वाले, उन लोगों का अलग से रिजर्वेशन SBI में रहता है, तो उसकी कट ऑफ भी 60 ही नंबर थी। और बैकलॉग वैकेंसीज फिर उन जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन होते हैं वो लोग, उनकी कट ऑफ भी इतनी ही थी। तो इसमें इतना ज़्यादा फर्क इन चारों कैटेगरीज में देखने को नहीं मिलेगा जैसे अदर एग्जाम्स में। या HH कैटेगरी की भी कट ऑफ ठीक ठाक रहती है। प्री तो आप ये HH MD कैटेगरी, VH कैटेगरी, OH कैटेगरी थोड़ा पढ़ोगे तो आप कर जाओगे। देखो अगर पढ़ोगे थोड़ा बहुत तो कोई भी स्टेट हो उसमें निकाल लोगे, ठीक है। हम बात करें, अगर देखिए हम यूपी, बिहार, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, बिहार और आपका मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट्स की बात करें जिनमें हिंदी भाषा है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, झारखंड, तो इनमें क्या कट ऑफ के चांसेस बन सकते हैं। तो यूपी में पिछली बार लगभग 60 के आसपास, 46 के आसपास, 45 के आसपास ऐसे कट ऑफ रही थी कैटेगरीज वाइज की, MD कैटेगरी की और इस तरीके की। इस बार अगर आप स्कोर, मैं वही कहूँगा 55 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो, देखिए जैसा आप मॉक लगाओगे उसी के बिहार पर पेपर बनेगा, क्योंकि उनको भी पता है हर साल एग्जाम होता है, इतने सालों से एग्जाम हो रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर टफ भी कई बार ऐसा होता है कि टफ पेपर पूछ लिया जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं, कई बार प्री का लेवल भी ऐसा बना देते हैं कि हार्ड है और ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे लोग, कम के चक्कर में घबराएंगे, इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन बना देते हैं, एग्जाम में घुमा देते हैं। तो पेपर ज़्यादा टफ हुआ तो कट ऑफ और कम चली जाएगी, पेपर उसी बिहार पर रहा जो पिछले सालों के कंपेरिजन आता रहा। तो एक मैक्सिमम OH कैटेगरी की, मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी स्टेट को उठा लें तो OH की 55, VH की भी लगभग 50 के समथिंग ही, और HH और MD कैटेगरी की लगभग 30-35 के समथिंग कट ऑफ, 30-35 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस बार, ठीक है दोस्तों। और फिर मेंस में लगभग सभी स्टेट्स की इस बार कट ऑफ आपकी मिनिमम रहेगी, जो मिनिमम डिसाइड SBI करेगा। और पिछली बार का मिनिमम डिसाइड था 60 नंबर, उससे पिछली बार से 50 नंबर, उससे पिछली बार भी 60 नंबर के आसपास ये कट ऑफ इस तरीके से रही थी। तो प्री में आपको देखिए, अगर हम अदर स्टेट की बात करें जैसे कर्नाटका है, मेघालय, मणिपुर है, यहाँ OH कैटेगरी की कट ऑफ भी 30 नंबर तक रह सकती है। कई स्टेट में आपको देखने को मिलेगा प्री में 30 नंबर भी रहेगी, लेकिन जो प्री में 30 नंबर पे या 20 नंबर पे, 15 नंबर पे क्वालिफाई भी कर रहा है, कि हो सकता है अंडमान निकोबार में, लद्दाख में ये कट ऑफ आपकी 15-20 ही रहे, ठीक है, यहाँ 15-20 भी रह सकती है कट ऑफ। तो यहाँ फिर आपको मेंस में जो है वही एफर्ट लगाने पड़ेंगे 60 नंबर तक। अगर आप 60 नंबर तक या प्री में भी कितने नंबर पर भी नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आप उस चीज़ को भी देखिए। और फिर LPT अगर आपने ऐसे स्टेट से भर दिया जहाँ LPT है, LPT को लो सीरियस ले रहा है SBI, क्योंकि लगातार इस तरीके से बेरोजगारी हो रही है, हर कोई कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट में भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और जानकारी अवेयरनेस यूट्यूब के माध्यम से पता चल रही है कि भाई इस तरीके से LPT वगैरह में हम LPT, क्योंकि LPT अब थोड़ा सा यूट्यूब पे भी सिखा रहे हैं काफ़ी लोग, जैसे महाराष्ट्र का LPT हो गया, और आपका अलग अलग गुजरात का LPT हो गया है, फिर और भी आपका अलग अलग स्टेट का LPT हो गया, तो वो LPT लगभग यूट्यूब पे भी सिखा देते हैं। लेकिन सबसे मेन रोल जो रहता है वो मेंस का रहता है इन स्टेट में। और यूपी में अच्छे खासे है। अगर आप जो हैं, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, अगर आपको दिल्ली में जॉब मिल जाएगी तो फिर ट्रांसफ़र की आपको दिक्कत नहीं रहेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत बन सकती है ट्रांसफ़र में भी, और फिर आना जाना, और आपको एक दुख भी रहेगा, मतलब जब तक उस स्टेट में वहाँ पर जॉब करोगे कि यार मैं तो अपने स्टेट में ही जॉब पा लेता, इतने नंबर मेरे थे, क्योंकि वहाँ भी मेंस में भी फिर आप प्री को नहीं देखोगे, फिर आप मेंस से हिसाब लगाओगे कि मेंस में मेरे इतने नंबर थे और
मेंस में यहाँ भी वहाँ भी क्वालिफाई हो जाता और यहाँ भी क्वालिफाई कर रहा था। तो वो आपके ऊपर थिंकिंग है आपकी, मैं तो जितना बताना था वो बता ही चुका हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि सभी लोग तो यूपी से भरेंगे यार, एक्सपीरियंस लोग भी हैं, अदर स्टेट से भी आपका इच्छा है तो भरिए ज़रूर, क्योंकि नौकरी आपको करनी है आपको, ठीक है। तो बाकी आप अपना अभी से मेंस की प्रिपरेशन इस बार कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेंस के ऊपर अपना अच्छा खासा फोकस करिएगा, और बाकी बात करेंगे जब एग्ज़ाम आपका नज़दीक होगा मेंस का, और प्री के एग्ज़ाम आपके फरवरी के एंड में हो जाएंगे। पॉसिबल है, पूरा पूरा चांस है फरवरी एंड तक आपका जो एसबीआई का एग्ज़ाम है एसबीआई उस एग्ज़ाम को ले लेगा। और कोई जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टारगेट रखिएगा प्री में 50+ आपके एक्यूरेसी के साथ सही क्वेश्चन हो तो चांसेस आपके प्री के क्वालिफाई के बन जाएंगे, कहीं से भी आपने फॉर्म फिलअप किया हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।